आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आखिर क्या है। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य पर कहने का इसका मतलब एक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो शून्य पर इसका कहने का भाव है कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पहले हम जानते हैं कि आखिर प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्या क्या है आपको पता है। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 etc। ये गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी ये गिनती की संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। तो कहता है n के लिए यानी 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती क्या। तो शून्य पर समाप्त कब होगी, जब इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 आता है। इसे चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि लिखना है, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य में तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले क्या कह रहा है कि यानी किसी संख्या का अन्य शून्य यानी अन्य। तो इसका अन्य यहाँ मिस हो गया था लिखने में, अंत होगा। अंत यानी किसी संख्या का अंत शून्य 0 में तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड है। तो जैसे देखते हैं, अब इसके अंत में कहता है कि अंत में क्या होने चाहिए, अंत शून्य से हो। तो अंत शून्य से हो, जैसे कि 60 हम लेते हैं। 60 2 से खिलाते 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। तो देख क्या रहे हैं कि 2 भी आ रहे हैं। तो यानी 2 गुने 3 गुने 5। तो यानी 2 पावर 2 गुने 3 गुने 5। तो यानी कहने का मतलब 2 भी आ रहे हैं और 5 भी आ रहे हैं ना। तो ये संभव नहीं है तब जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। तो देख रहे हैं जब किसी जैसे एक दूसरा ले लेते हैं, 30 से भी खिलाते हैं। देखते हैं 2 से 15, फिर 3 5 15। तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, फिर 5 भी आ रहा है। तो ये संभव नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे 6 पावर n है। जब इसका हम गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6 पावर n है। तो यानी पावर n है, तो कहने का मतलब हो गया 2 पर पावर n और 3 पर पावर भी n हो गया। तो ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ लिखना है, इसलिए 2 और 3
2 और 3 6 पावर n के एक अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ 6 पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है।